दिमाग के घोड़े दड़ा लो, कमर कस लो, चाय पी लो। लेक्चर बड़ा एक्साइटेड होने वाला है। इस लेक्चर में हम कुछ सेक्शन यूज करेंगे, कुछ डिव को यूज करेंगे, कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो वेबसाइट के एलिमेंट्स हैं, टैग्स हैं, उनको डिस्कस करने वाले हैं। चलें लेक्चर की तरफ चलते हैं। ये हमारे चैनल का नाम है प्रोग्रामिंग विद अदनान के नाम से। फौरन से इसको सर्च कर लें। सर्च करके प्रोग्रामिंग विद अदनान के नाम से जो चैनल है इसको इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लें। और ये प्लेलिस्ट मैंने बनाई है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, वेबसाइट डेवलपमेंट फॉर बिगनर्स के नाम से। इसे क्लिक करें। मेक श्योर कि आपकी जो वीडियो क्वालिटी है, ये जो सेटिंग का बटन आता है उस पर क्लिक करके आपकी वीडियो क्वालिटी 720 पिक्सल से ऊपर है। सीधा लेक्चर की तरफ चलते हैं। ये हमने एक डार्क फोल्डर बनाया हुआ था वेबसाइट डेवलपमेंट के नाम से। ये हमारा वो फोल्डर है जिसमें हमारी सारी फाइलें पड़ी हैं। इसके ऊपर हम राइट क्लिक करते हैं। वीओ स्टूडियो कोड के थ्रू हम इस वेबसाइट को ओपन करते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप फौरन प्लेलिस्ट शुरू से देखें, मैंने पूरी ब्रीफ में बताया हुआ है। HTML की फाइल है, ये नजर आ रही है, 2 तीर इधर उधर के ये नजर आ रही है। अभी मैं आपको जो सबसे पहली चीज सिखाने वाला हूं वो है डिव। डिव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमने अपना जो HTML डॉक्यूमेंट है उसको मैनिपुलेट करना होता है। मैनिपुलेट करने का मतलब है किसी चीज को हमने कलर डिफरेंट देना होता है, किसी चीज के अंदर हमने इमेज लगाना होता है, किसी चीज के अंदर हमने कुछ करना होता है। तो उसके लिए हमें अपने जो HTML डॉक्यूमेंट है उसको हमें सेक्शंस में डिवाइड करना पड़ता है। तो ये डिव जो है ये एक तरह से डिवाइड करने में हमें हेल्प आउट करती है किसी भी चीज़ को। मिसाल के तौर पे अभी मैं इसको लिखता हूँ कि डिव 1 के अंदर मैं कुछ एक हेडिंग दे देता हूँ, H1 की हेडिंग दे देता हूँ। H1 की हेडिंग देने के बाद मैं इसके अंदर अपना लिख देता हूँ प्रोग्रामिंग विद अदनान इज़ अ ग्रेट प्लेस टू लर्न IT। तो ये हेडिंग का नहीं बल्कि हम इसको पी दे देते हैं क्योंकि पी ज़रा ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। हम इसको पी दे देते हैं और पी दे के डेफिनेटली पी ही क्लोज करेंगे हम। तो ये हमने एक पैराग्राफ का टैग इधर दे दिया है और पैराग्राफ के टैग में हमने इसको रख दिया। अब हमारी ये डिव है। अब ये डिव आ गई। अब हम इस डिव को मतलब क्या है कि ये डिव हमारा एक सेक्शन हमने क्रिएट कर दिया। अब मैं एक काम और करता हूँ कि मैं इस डिव के अंदर ये जो पैराग्राफ है ना इसको मैं ज़रा लंबा कर देता हूँ। अभी मैं लंबा इसको इस तरह से करता हूँ। मैं इस तरह डाटा करके ये मैं इसके आगे डिफरेंट चीज़ें ऐड कर देता हूँ। ठीक है, यानी थोड़ा सा लंबा बनाने के लिए पैराग्राफ को। अब ये जो डिव है इसके नीचे मैं एक और काम करता हूँ। मैं एक और डिव ले लेता हूँ। अब मैं एक और डिव ले लेता हूँ। उस डिव को मैं इसके अंदर भी मैं एक पैराग्राफ ऐड कर देता हूँ। वो मैंने पैराग्राफ ऐड कर दिया। इसके अंदर मैं इसको लिखता हूँ माई नेम इज़ अदनान, आई एम अ CPA फ्रॉम कैनेडा एंड अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब मैंने डिव 2 ओपन कर दिए हैं। अब ये मेरे पास 2 डिव हैं। मेरा इसका मतलब है कि वेबसाइट के एक हिस्सा छोटा सा मैंने उसको 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया। अब जो डिव होती है ना उसको एक तो होता है कि मैं इधर ये डिव के टैग को पकड़ के मैं इधर रखूं। ये जो स्टाइल का टैग है जो मैंने सिखाया था ना आपको पिछली वीडियो में, अगर नहीं सुना तो आप दोबारा जाके उसको सीख लें। अब स्टाइल एक तो ये है कि मैं इधर डिव रखूं और डिव रख के मैं जितनी भी डिव आ रही है ना उनको मैं कह लूँ कि जो मैं कहता हूँ कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है ना सबका, जितनी भी डिव आ रही हैं इनका कलर तुम एक काम करो कि ये वाला कलर कर दो। एक तो ये है कि मैं इसको कर दूँ, लेकिन ऐसा करने से होगा क्या कि मेरी जितनी भी डिव हैं, जैसे मेरे पास 2 डिव आ रही थी, एक ये डिव आ रही थी और एक ये डिव आ रही थी, 2 डिवें आ रही थी, तो वो दोनों डिव का कलर इस तरह का कर देगा। अब मैं कंट्रोल F5 करता हूँ, जाके आपको दिखाता हूँ कुछ हमारे सामने क्या आ रहा है। ये हमारे सामने एक वेबसाइट आ रही है। देखें ये 2 सेक्शन में उसने इसको डिवाइड कर दिया हमारे पेज को, इसको 2 सेक्शन में, ये और दोनों का कलर वो कर दिया। लेकिन हमारा जो गोल होता है ना वो हर चीज़ के साथ अलग अलग प्ले करने का होता है। अब मैं आपको ज़रा दिखा भी देता हूँ कैसे उसने डिवाइड किया। तो आप पहले क्या करोगे, इसके ऊपर राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करके स्पेक पे जब क्लिक करोगे ना तो ये देखें आपकी जो बॉडी आ रही है ना ये नीचे, ये देखें, इसको इधर से पकड़ के हम नीचे कर लें। ये देखें ये उसने सेक्शन में डिवाइड कर दिया। देखें ये हमारा पूरा HTML पेज है, इसकी हेडिंग है, ये इसकी बॉडी है। बॉडी को खोलते हैं तो ये उसने ये जो डिव है इसको उसने डिव के अंदर पैराग्राफ आ गए, यानी कि ये एक डिव है। फिर ये देखें ये दूसरी डिव है, इसके अंदर ये पैराग्राफ है। ये इस तरह से उसने डॉक्यूमेंट को सेक्शन में डिवाइड कर दिया और दोनों डिव को जितना जितना उसने हिस्सा लिया उसके अंदर थोड़ी स्पेस रखी और दोनों डिव को उसने अलग अलग दिखा दिया और उसका कलर कर दिया। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये जो पहली वाली डिव है इसको और कलर आए, इसको और कलर आए। तो उसको करने के लिए
मेरे पास मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं दो चीज़ें कर सकता हूँ इसके करने के लिए। एक तो ये कर सकता हूँ कि ये जो डिव है ना, ये जो डिव हमारी कोई भी आ रही है, ये वाली डिव है और ये वाली डिव है, इसको मैं एक तो क्लास दे सकता हूँ। क्लास, क्लास क्या मतलब कि हम डिव को एक टाइप दे रहे हैं कि यार इस तरह के डिव है। जैसे आपकी कास्ट होती है ना, यार ए बंदा राई है तो ए बंदा गुज्जर है, या रिलीजन होते हैं कि ये बंदा मुसलमान है, ये हिंदू है, ये क्रिश्चियन है। इसी तरह क्लास हम दे देते हैं डिव को। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि ये बंदा जो है हिंदू है, ठीक है, ये वाली डिव, और ये वाली जो डिव है ये मेरी मुस्लिम है, ठीक है। ये दो डिव मैंने क्रिएट कर दी। अब इसको मैं थोड़ा सा इस तरह करता हूँ कि मैं ये जो पैराग्राफ है ना इसको मैं काटता हूँ और मैं इसको फिर पी में लिखता हूँ और पी के टैग को मैं क्लोज भी कर देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं लिखता हूँ आई एम हिंदू क्लास, ठीक है। इसी तरह ये जो पी का टैग है इसको भी मैं क्लोज करता हूँ। इसके अंदर मैं एक और लिख देता हूँ, इसको मैं पी करता हूँ, इसमें मैं कहता हूँ आई एम आ मुस्लिम क्लास, ठीक है। अब एक हिंदू क्लास है, ये मुस्लिम क्लास है। अब ये मैंने दो डिव में दे दी हैं, अलग डिव है, ये अलग डिव है, ये दो डिव्स दे दी हैं मैंने। अब मैं चाहता हूँ कि जो हिंदू क्लास है ना उसके ऊपर कलर हो रहा है और जो मुस्लिम क्लास है उसके ऊपर कलर हो रहा है। अब मैं एक काम करता हूँ, अब ये जो स्टाइल का टैग है ना आपने हेडिंग के अंदर लिखा है स्टाइल का टैग, इस हेडिंग के अंदर जो आपने स्टाइल का टैग लिखा है इसके अंदर आप इसको लिखो, ठीक है। अब इधर आगे, अब क्लास को जब आपने कॉल करना है ना क्लास को, तो आपने इधर क्लास को कॉल करने के लिए डाट लगाना है, ये निशान लगाना है आपने क्लास को कॉल करने के लिए। क्या ये फुल स्टॉप आपने लगाना है क्लास को कॉल करने के लिए, और आपने इसको लिख देना हिंदू। ये आपने इतना लिख के उसी तरह से आपने ब्रैकेटें करनी है और आपने इसको दे देना है कि बैकग्राउंड कलर, हमने इसको कहना है कि जो हिंदू है इसको बैकग्राउंड कलर आप ये वाला दे दो, ठीक है। अब इसी तरह से हम जो मुस्लिम क्लास है उसको भी कॉल करेंगे। हम कहते हैं डॉट लगानी है और हमने कहना है मुस्लिम, ठीक है। मुस्लिम क्लास को डॉट लगा के कॉल करेंगे हम क्लास को, और इधर हम बैकग्राउंड कलर कहते हैं, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि इसको बैकग्राउंड कलर तुम कोई भी इसको पिक कर लेते हैं, चलें ये नीले वाला कर लेते हैं बैकग्राउंड कलर। हम कहते हैं इसको बैकग्राउंड कलर ये वाला दे दो। ये हमारी क्लास है, इसके एक का हिंदू है एक का मुस्लिम है, दो डिव अलग अलग हैं। इसको मैंने ये इधर CSS का जो टैग है, जो हमारा स्टाइल का टैग है, ये देखें कहाँ आ रहा था, हेडिंग के अंदर क्या आ रहा था, स्टाइल का टैग आ रहा था। स्टाइल का टैग, स्टाइल का टैग डॉक्यूमेंट को स्टाइलिंग देने के लिए यूज़ होता है, CSS का टैग होता है ये। इसके अंदर जब हमने कोई भी एलिमेंट कॉल करना है उसको उसके नाम से कॉल कर लेते हैं, लेकिन अगर क्लास को कॉल करना है तो डॉट लगा के क्लास का नाम से हम कॉल कर देते हैं। तो अब मैं इसको कंट्रोल F5 करता हूँ। अब देखें ज़रा होता क्या है। अब देखें आपने जो हिंदू क्लास थी उसको जो कलर दिया था वो अलग कलर आ गया, जो मुस्लिम क्लास थी उसको कलर दिया वो अलग कलर आ गया। अब मैं मिसाल के तौर पे थोड़ी सी और इसके अंदर चेंज करता हूँ, मैं इसको कहता हूँ कलर, ठीक है। अब ये कलर कहता हूँ, कलर मैं इसको कहता हूँ कि ये वाइट कलर इसको दे दे, और इसका फ़ॉन्ट वेट मैं कहता हूँ फ़ॉन्ट वेट मैं इसको कहता हूँ कि ये बोल्डर कर दे इसको। इसी तरह हम इसको भी उठा के कंट्रोल C करके ये मुस्लिम क्लास के अंदर भी इसी तरह पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, और कंट्रोल F5 करते हैं। अब देखें उसने क्लास को मैनिपुलेट कर दिया, उसको मोटा कर दिया और उसको कलर जो है उसने वो तरह से दे दिया, इसको भी अलग वो दे दिया इसको भी। यानी कि अगर एक ही डिव होती तो हमें सबको देना पड़ता। क्लास लगाने का फ़ायदा ये हुआ कि अब उस क्लास की जितनी भी डिव्स आ रही हैं उनके ऊपर कलर ये आ जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक और चीज़। अब ये जो डिव है ना, ये जो इधर डिव आ रही है, ये डिव आ रही है। अब मैं इस डिव को एक नाम दिया, क्लास दे दी। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इधर ना नीचे मैं इसको H1 की एक टैग देता हूँ और उसको भी मैं ये क्लास दे देता हूँ हिंदू क्लास, और इसी तरह मैं एक इधर एक और टैग खोलता हूँ H1 का एक खोलता हूँ और इसको भी मैं क्लास दे देता हूँ और मैं इसको मुस्लिम क्लास दे देता हूँ। इसको मैं लिखता हूँ आई एम हिंदू H1 क्लास, और मैं इधर लिखता हूँ आई एम मुस्लिम H1 क्लास। देखें ये क्या करता है इसके साथ जाके। अब देखें वो जो टैग हमने दिया था, क्लास दी थी हमने इसको डिव को, लेकिन अभी H1 को भी सेम नाम से क्लास दे दी है। देखें H1 को चेंज करता है कि नहीं करता, ये जाके देखते हैं, ठीक है। कंट्रोल F5 किया, ये देखें उसने H1 के साथ भी
वही क्लास के साथ ट्रीटमेंट कर दिया। मिसाल के देखें, और ये मुस्लिम क्लास के साथ भी उसने H1 के साथ भी वही किया, div के साथ भी वो किया। मतलब ये है कि अगर आप किसी भी चीज़ को क्लास का नाम दे दें और वो क्लास का नाम आप मल्टीपल आइटम्स को दे दें, H1 को भी दे दें, आप div को भी दे दें, आप सेक्शन को भी दे दें, तो वो क्लास के नाम को पिक करके हम उसके ऊपर एक तरह की CSS अप्लाई कर सकते हैं, एक तरह की चीज़ें उसके अंदर हम चेंज कर सकते हैं। तो div क्या करता है, एक सेक्शन में डिवाइड कर देता है डॉक्यूमेंट को, और फिर जब एक डॉक्यूमेंट को डिवाइड कर देता है फिर उसके अंदर हम बहुत सारे मल्टीपल आइटम लिख लेते हैं। हम उसके अंदर H1 टैग भी लगा सकते हैं, हम उसके अंदर पैराग्राफ के टैग भी लगा सकते हैं, हम उसके अंदर कुछ भी कर सकते हैं। तो div अपने अंदर उसको समो लेता है। ये देखें ना, ये अब ये जो पूरा आ रहा है ये एक div है, क्योंकि मैंने उसको दे दिया। आप क्योंकि ये देखें, आप वो div का नीला आ रहा था ना हमारे पास, हमने उसको नीले वाले दिया, तो उसके अंदर मैं ये दो घुसाए हैं। तो ये देखें, अब मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे एक ही div है। अभी देखें, ये div है, ये दो div है। पहला div हमारा ये ऊपर वाला आ रहा है, अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ वो मुझे दिखा रहा है। अगर इसको मैं क्लोज करता हूँ, ये दूसरे div को देखा, वो देखें पूरा हाईलाइट हो रहा है ना, जैसे उसको मैं क्लिक कर रहा हूँ वो पूरा हाईलाइट कर रहा है। उसके अंदर फिर ये P भी आ रहा है, H1 भी आ रहा है, उसने उसको सेक्शन को डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट को डिव्स में डिवाइड करके उसको मैनिपुलेट करते हैं। तो डिव का जो पर्पस है ना, वो फाइल को, HTML डॉक्यूमेंट को सेक्शन में डिवाइड कर देना, ये मकसद है। और फिर हम उस सेक्शन में डिवाइड करके उसको क्लास लगा के या उसको आईडी देके हम डॉक्यूमेंट को मजीद मैनिपुलेट करते हैं, उसके अंदर चेंजेस करते हैं, उसके बोल्ड करते हैं, बैकग्राउंड चेंज करते हैं, इमेज सेट करते हैं, उसकी विड्थ और उसकी हाइट को सेट करते हैं। ये डिव का फायदा है। कमेंट और जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।